particle of mass m and charge q enters a region of magnetic field with speed v as shown in the figure. If collision of the particle with the wall is elastic, then time after which velocity of the particle becomes anti-parallel to its initial velocity is. तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक पार्टिकल को किसी भी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका और कुछ डी डिस्टेंस उसने कवर किया मैग्नेटिक रीजन में। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि जब पार्टिकल जब भी किसी मैग्नेटिक रीजन में चलता है तो सर्कुलर मोशन करता है और सर्कुलर मोशन का रेडियस ये होता है mv/qb। अब आप देखिए तो d को इन्होंने दे रखा है mv/√2 qb, यानी d दे रखा है r/√2। तो r/√2 मतलब r से कम है ये। तो हम इसी लॉजिक से शुरू करते हैं इस सवाल को। ये देखिए, ये मैग्नेटिक रीजन की स्टार्टिंग है और एक पार्टिकल को जिसका मास m है, चार्ज q है, इस तरह से हमने फेंक दिया। तो अब यहाँ कहीं इसका रेडियस है, ये है सेंटर। तो जब ये ऐसे घूम रहा है इस तरह से, तो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ देर के बाद ये मैग्नेटिक रीजन ख़त्म हो गया। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको ये कह रहे हैं r/√2। तो आप ये देखिए कि ये वेलोसिटी v है, ये वाला डिस्टेंस भी r है। अगर ये वाला डिस्टेंस r/√2 है तो ज़रूर ये एंगल 45 डिग्री के बराबर होगा। तो जो वेलोसिटी होगी वो भी 45 डिग्री के एंगल पे बाहर निकलेगी। मतलब कि इस मैग्नेटिक रीजन में पार्टिकल 45 डिग्री घूमा। अब अगर पार्टिकल पूरा 360 डिग्री घूमता तब जो टाइम पीरियड था वो था 2πm/qb। तो ऑब्वियसली 45 डिग्री घूमने पर 2πm/qb इंटू 45/360। तो ये देखिए 45 इंटू 8 हो गया, तो ये बन गया πm/4qb, क्योंकि 2 1 = 2, 2 4 = 8। अब यहाँ से ये पार्टिकल फिर चला आगे, तो ये इन्होंने कहा है डी डिस्टेंस पर ही कोई वॉल है, यानी r/√2 पर ही ये वॉल है। तो ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ टकराया। अब आप देखिए वेलोसिटी तो किसी एंगल पे है, तो हम इस वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट निकालें तो वो v cos 45 यानी v/√2 हो जाता है। तो जो टाइम लगा x वाला जो डिस्टेंस है वो भी r/√2 है और x वाली जो वेलोसिटी है वो v/√2 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, मान लो मैं इसे t2 लिख लूँ और इस पुराने टाइम को t1, तो t1 की वैल्यू तो आ चुकी थी πm/4qb और t2 की वैल्यू हमें मिलेगी r/√2 डिवाइड बाई v/√2, r/√2 डिवाइड बाई v/√2। तो ये कैंसिल होके देखिए r/v आ गया, r होता है mv/qb और डिवाइड बाई v करेंगे तो t2 बन गया m/qb। तो ये है t1 और ये है t2। अब क्या हुआ कि कोलिजन है इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन के बाद पार्टिकल ऐसे ही चला और वापस इस रीजन के अंदर घुस गया। यहाँ के बाद ये पार्टिकल देखिए, ये रेडियस है, ये दोबारा से ऐसे गया और फिर 45 चला और इसकी ये जो फाइनल वेलोसिटी है
ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री 180 डिग्री मुड़ गई। मतलब जो टोटल टाइम लगना चाहिए 2 टाइम्स t1 प्लस t2। मतलब कि टोटल टाइम आ गया 2 टाइम्स पाई m अपॉन 4 QB प्लस m अपॉन QB। तो अब आप देखिए इसका LCM आप ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4 QB पाई m प्लस 4m, और 2 पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 2 ज़ा 4। तो टाइम आ गया, m कॉमन ले लिया अपॉन 2 QB, और ये हो गया पाई प्लस 4। तो ये टोटल टाइम पीरियड आना चाहिए, जिसके बाद फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के अपोजिट हो जाए। तो कितना है टोटल टाइम पीरियड, देखें कौन सा मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 m अपॉन 2 QB और पाई प्लस 4।